आरआरबी टेक्नीशियन 2026 टोटल फॉर्म फिल। सेफ जोन, मॉडरेट जोन और डेंजर जोन कौन कौन सा रहने वाला है आज हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, अगर आप जो है जोन अच्छे से चूज कर लेते हैं तो 70% आप जो है सिलेक्शन के करीब पहुंच जाते हैं, क्योंकि किसी किसी जोन में आपको कट ऑफ बहुत ही कम जाता है और कहीं पर आपको जो है कट ऑफ बहुत अधिक चला जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपको कहां से फॉर्म को भरना है, कौन सा सेफ जोन आपके लिए रहेगा, मॉडरेट और डेंजर कौन कौन सा जोन रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं साथियों कि टोटल वैकेंसी आपको पता है इस बार आपको बहुत ही कम वैकेंसी है। 2024 में आपको जो है 14,298 टोटल आपको पोस्ट था। इस बार आपको जो है 6,557 ही पोस्ट है, यानी आपको आधे के करीब आपको जो है टोटल यानी वैकेंसी है। अगर बात किया जाए कितने स्टूडेंट ने एग्जाम यानी टोटल फॉर्म भरे थे 2024 में, तो ये 26 से 28 लाख के बीच में स्टूडेंट टोटल आपको फॉर्म भरे थे साथियों। और इस बार जो आपको अनुमानित है वो 12 से लेकर 15 लाख स्टूडेंट आपको फॉर्म भरेंगे। रेलवे के रिसेंट में जितने भी आपको यानी फॉर्म भरे गए हैं उसमें स्टूडेंट की संख्या लगातार घट रहा है, यानी उसमें जो है स्टूडेंट कम फॉर्म डाल रहे हैं। अभी हाल ही में आपको एएलपी 2026 का आपको जो है टोटल फॉर्म जारी किया गया है, जिसमें आपको मात्र 8 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरे हैं, यानी औसतन आप बात करिएगा तो स्टूडेंट जो है कम फॉर्म को भर रहे हैं। इसका क्या रीजन है मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ। और देखिए, कंपटीशन की बात करिएगा साथियों, तो पिछले बार आपको जो है 180 से लेकर के 190 के बीच में कंपटीशन था, यानी इतने स्टूडेंट का पर सीट कंपटीशन था। इस बार कंपटीशन आपको अधिक देखने को मिलेगा, ये 200 से लेकर के 230 के बीच में आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा, यानी कंपटीशन पिछले बार के मुकाबले इस बार आपको जो है अधिक देखने को मिलेगा साथियों। डिफिकल्टी लेवल हमने आपको बताया ही, वैकेंसी कम है तो आपको जो है कट ऑफ इस बार अधिक जाने की चांसेस है, तो आपको पहले से अधिक तैयारी अच्छे से करना होगा। अगर आप लोग रेलवे परीक्षा 2026 का तैयारी कर रहे हैं तो जीके और साइंस के लिए ये दोनों पीडीएफ आपको लेना बहुत ही जरूरी है। इसमें जीके और साइंस मिलाकर टोटल 6,500 वन लाइनर प्रश्न एनसीईआरटी और रेलवे के 10 वर्षों के प्रश्न का निचोड़ दिया गया है। ये दोनों पीडीएफ आपको मात्र 35 रुपया में मिल जाएगा। आपको इन व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है और इसी नंबर पर 35 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है। दोनों पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर तुरंत भेज दिया जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कहां पर कितने फॉर्म भरे गए हैं। देखिए, अगर साथियों मुंबई की बात किया जाए, और ये टेक्नीशियन थर्ड की मैं आपको बात कर रहा हूं यानी ग्रेड थर्ड की, तो मुंबई में आपको जो है इस बार सबसे अधिक वैकेंसी 1037 टोटल वैकेंसी है। अभी तक आपको यहां पर लगभग फॉर्म जो है साथियों 2.20 आपको लाख टोटल फॉर्म भरे गए हैं। पर सीट कंपटीशन यहां पर जो है 212 का आपको रहने वाला है, और ये इस बार आपको जो है अभी तक डेंजर जोन आपको रहने वाला है। चेन्नई में आपको जो है 591 टोटल वैकेंसी है। यहाँ पर फॉर्म की संख्या 1.15 लाख आपको भरे गए हैं। पर सीट कंपटीशन 195 का, और ये भी आपको इस बार डेंजर जोन रहने वाला है। कोलकाता में आपको जो है 552 टोटल वैकेंसी है साथियों, और 1.5 लाख आपको टोटल फॉर्म भरे गए हैं। पर सीट कंपटीशन यहाँ पर 190 का है, और ये मॉडरेट टू डेंजर हो सकता है। देखिए, कोलकाता में जो है साथियों आपको कभी कभी क्या होता है कि यानी कम भी जहां पर यानी फॉर्म भरते हैं स्टूडेंट तो भी कट ऑफ अधिक चला जाता है। तो कोलकाता एकदम हॉट जोन है, आपका तैयारी अच्छा है तो ही आप यहां से फॉर्म को भरिएगा। मैं आपको वो भी बताऊंगा कि आपको अभी कितना नंबर आ रहा है, तो आपको फॉर्म किस हिसाब से भरनी चाहिए। अब देखिए, ये मॉडरेट टू आपको डेंजर जोन रह सकता है। आप इन सभी का भी देख लीजिए, जैसे ये आपको डेंजर जोन है, उसके बाद गुवाहाटी आपको मॉडरेट जोन है, सिकंदराबाद आपको जो है इस बार डेंजर रहने वाला है, तिरुवनंतपुरम आपको मॉडरेट रह सकता है, प्रयागराज आपको इस बार मॉडरेट रह सकता है। और इसी तरह से अगर बात करिएगा सेफ जोन का साथियों, तो सेफ अभी देखिए रांची आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जहाँ पर वैकेंसी इस बार जो है टेक्नीशियन थर्ड में 230 टोटल वैकेंसी है, और अभी तक लगभग आपको 37,000 प्लस फॉर्म भरे गए हैं। पर सीट कॉम्पिटिशन की बात किया जाए तो 161 का आपको पर सीट कॉम्पिटिशन है, और ये आपको इस बार जो है सेफ रहने वाला है। देखिए, रांची में पहले ही स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि यहाँ पर कट ऑफ अधिक जाएगा ही, जो कि पहले आपको यहाँ पर कट ऑफ अधिक ही जाता था साथियों, चाहे वो रेलवे के कोई भी एग्जाम हो। लेकिन अभी के देखा जाए तो यहाँ पर कट ऑफ यानी कम तो नहीं रहता है, लेकिन मॉडरेट आपको कट ऑफ रहता है, कभी कभी यहाँ पर कम भी देखने को मिलता है। बेंगलुरु आपको जो है इस बार डेंजर जोन रहने वाला है। सिलीगुड़ी में देखिए 226 टोटल वैकेंसी है, यहाँ पर जो है 34,000 प्लस अभी तक आपको फॉर्म यहाँ पर भरे गए हैं, और ये पर सीट कॉम्पिटिशन यहाँ पे 150 का है, और ये भी आपको सेफ जोन रहने वाला है। आप चाहे तो फॉर्म को यहाँ से भी डाल सकते हैं। अगर साथियों गोरखपुर की बात किया जाए तो गोरखपुर में आपको जो है 163 टोटल वैकेंसी है, और यहाँ पर आपको जो है 25,000 प्लस आपको फॉर्म भरे गए हैं। 153 का यहाँ पर सीट कंपटीशन है, और ये भी आपको सेफ रहने वाला है। भुवनेश्वर आपको जो है मॉडरेट जोन रहने वाला है।
मालदा और बिलासपुर की बात किया जाए तो ये आपको जो है साथियों इस बार सेफ रहने वाला है। मालदा और बिलासपुर, मुजफ्फरपुर भी आपको सेफ रहने वाला है। आप फॉर्म को यहाँ से भी चाहे तो डाल सकते हैं। पटना देखिए, पटना में कट ऑफ हर एक बार आया जाता है साथियों, तो यहाँ पर जो है इस बार भी आपको कट ऑफ अधिक देखने को मिलेगा। अब देखिए पटना में वैकेंसी ही आपको हर बार कम आता है साथियों, तो कट ऑफ आपको अधिक यहाँ पर जाना ही है। यहाँ पर मात्र आपको जो है 49 ही साथियों टोटल वैकेंसी है, तो कट ऑफ यहाँ पर अधिक आपको देखने को मिल सकता है। वहीं बात करें जम्मू और श्रीनगर की, यहाँ पर 26 वैकेंसी है और 5000 प्लस यानी अभी तक आपको लगभग यहाँ पर फॉर्म भरे गए हैं। 192 का यहाँ पर पर सीट कॉम्पिटिशन है और ये मॉडरेट टू आपको डेंजर जोन यहाँ पे देखने को आपको मिल सकता है। चलिए अब देखिए आगे मैं आपको बताता हूँ कि कट ऑफ आपको क्या रह सकता है। आपको तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपको कितना टारगेट करना है और कितने में आप सेफ रह सकते हैं और कोई सा भी जोन आप भर सकते हैं। देखिए अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं साथियों, तो यहाँ पर अभी आपको टारगेट करना है 72 से लेकर 77 के बीच में आपका रॉ स्कोर आना चाहिए। ओबीसी की बात किया जाए तो 68 से 73 के बीच में आना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में आपको थोड़ा सा कट ऑफ कम जाता है साथियों, यहाँ पर 66 से लेकर के 71 के बीच में आपको आना चाहिए। एससी में आपको जो है 60 से 65 के बीच में आना चाहिए। एसटी में आपको जो है यहाँ पर जो है साथियों 54 से लेकर के 60 यानी 54 से लेकर 60 के बीच में आना चाहिए। और अगर जो भी साथियों का इस बीच में नंबर आ रहा है तो आप देखिए ज़्यादा इधर उधर मत देखिए, आप अपने हिसाब से जो आपको सुविधा होता है, आपके नज़दीक होता है, आप फॉर्म को वहाँ से डाल सकते हैं। देखिए एग्जाम में आपको ज़्यादा अब समय नहीं मिलेगा साथियों, यानी अभी अगर फॉर्म भरा रहा है तो आप ये रख लीजिए कि 3 मंथ में आपका लगभग एग्जाम यानी शेड्यूल्ड हो जाएगा। एग्जाम होने की चांसेस आपको काफ़ी बढ़ जाएगा। तो जो भी साथियों का थोड़ा बहुत नंबर इधर उधर आ रहा है, 5 नंबर नीचे ही आ रहा है अगर, तो आप भी फॉर्म यानी कहीं से भी डाल सकते हैं। आपको करना क्या होगा, इस 3 मंथ में आपको जो है तैयारी करके आपको लगभग 70 से 80 नंबर पर आपको पहुंचना होगा, तो आप बिल्कुल सेफ रह सकते हैं। देखिए टेक्नीशियन में आपको हर एक बार कट ऑफ आ जाता है साथियों, सिंगल एग्जाम होने के कारण यहाँ पर कट ऑफ आपको अधिक देखने को मिलेगा। कट ऑफ यहाँ पर देखिए नॉर्मलाइजेशन की कहना मुश्किल है, नॉर्मलाइजेशन आपको जो है वो शिफ्ट पर डिपेंड करता है कि एग्जाम कितने शिफ्ट में हो रहे हैं। अगर 10 से 15 शिफ्ट में एग्जाम होता है साथियों तो आपको नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा देखने को मिलता है, लेकिन टेक्नीशियन का एग्जाम है पिछले बार से कम ही आपको फॉर्म भरे जाएंगे। लगभग 12 से 15 लाख अगर फॉर्म भरे गए हैं तो आप मुश्किल से रखिए साथियों, आपको जो है टोटल शिफ्ट जो है लगभग आपको यानी 8 से 9 शिफ्ट में ही आपका एग्जाम जो है खत्म हो जाएगा। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन की चांसेस कम रहता है, तो लगभग आप रखिए कि 5 से 10 नंबर तक आपको नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। तो इसके बारे में अभी आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, आपको अभी रॉ स्कोर पर ही ध्यान देना है और कोशिश करना है यूआर कैटेगरी से आप क्वालिफाई करें। क्योंकि अगर आप अपने कैटेगरी से वहां पर अगर सेफ अभी खेलिएगा यूआर कैटेगरी से, तो आपका नंबर अगर थोड़े बहुत कम भी आता है, अगर एग्जाम लेवल थोड़ा सा अधिक भी यानी टाइप से भी रहता है कि यहाँ पर क्वेश्चंस अधिक आपको यानी हार्ड आ गए हैं, तो आप अपने कैटेगरी से सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन वैसे स्टूडेंट जो आपको यूआर कैटेगरी से ही है तो आपको प्रॉपर तैयारी ही करना होगा साथियों, तो ही सिलेक्शन हो सकता है। चलिए तो ये रहा आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 का। अब उन साथियों के बारे में भी मैं आपको बताता हूं जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 का भी फॉर्म भरे हैं। देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 1 का फॉर्म भरने में आपको डिप्लोमा या बीटेक या बीएससी आपको होनी चाहिए। अगर आपने आईटीआई किए हैं तो ये फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं। तो जो भी साथियों टेक्नीशियन का फॉर्म डाल रहे हैं आप यहाँ से देख सकते हैं, हमने इसका भी डिटेल वाइज आपको वैकेंसी वाइज कहाँ पर कितने फॉर्म भरे गए हैं, पर सीट कॉम्पिटिशन क्या है वो हमने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। अगर इसका कट ऑफ की बात किया जाए टेक्नीशियन ग्रेड 1 का, तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 का भी कट ऑफ आपको अधिक ही जाता है। आप यहाँ से देख सकते हैं जैसे यूआर का 82 आप अगर ले आते हैं तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, ये हमने आपको यहाँ पर दे दिए हैं कि आपको ताकि पता चल सके कि सेफ जोन कौन सा है। तो इस बार आपको जो है अभी मालदा, सिलीगुड़ी, मुजफ्फरपुर, रांची, गोरखपुर, बिलासपुर आपको ये सेफ हो सकता है। मॉडरेट की बात किया जाए तो गुवाहाटी, प्रयागराज, अजमेर, भोपाल, तिरुवनंतपुरम, भुवनेश्वर और कोलकाता ये आपको सेफ यानी मॉडरेट रह सकता है। डेंजर जोन में आपको मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, सिकंदराबाद और पटना आपको रह सकता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं साथियों कि आपको तैयारी किस वे में आपको करना है, कौन से सब्जेक्ट पर आपको कितना ध्यान देना है। देखिए अगर टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात किया जाए साथियों, तो यहाँ पर आपको जो है मैथमेटिक्स में आपको 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रीजनिंग में आपको 25 क्वेश्चंस रहने वाला है, साइंस में आपको 40 क्वेश्चंस रहेगा और जनरल अवेयरनेस में आपको 10 क्वेश्चंस रहने वाला है। तो इसमें देखिए सबसे अधिक आपको जो वेटेज यानी देना है, यानी आपको यहाँ पर अपना नंबर कंफर्म ही करना है, तो वो मैथ है। मैथ को आपको जो है 5 स्टार रेटिंग दे सकते हैं। यहाँ पर आपको कोशिश करना है कि प्रश्न ना से ना छूटे। और देखिए टेक्नीशियन में कुछ ही प्रश्न आपको हार्ड आते हैं, और देखिए अगर 25 क्वेश्चंस हैं तो 20 क्वेश्चंस लगभग सभी स्टूडेंट बनाते हैं, वो 5 क्वेश्चंस आपको बनाना जरूरी है, तो ही आप साथियों क्वालिफाई कर पाइएगा।
उसके बाद रीजनिंग है। रीजनिंग मोस्टली सभी स्टूडेंटों का अच्छा होता है, तो यहाँ पर तो आपको 25 में 25 ही टारगेट करना है। अब है साइंस। साइंस में साथियों अगर आप 40 में से मैक्सिमम नंबर ले आते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी साथियों यानी होगा कि आप यहाँ से सिलेक्शन का चांसेस आपको काफ़ी बढ़ जाता है। आप अगर यहाँ पे साथियों 35 नंबर ले आते हैं तो ये बेस्ट है, लेकिन ये आप तभी ला सकते हैं जब आपके पास अच्छे मटेरियल हो, आपके पास अच्छे कंटेंट हो। तो हमने जो आपको पीडीएफ बताए हैं आप वो ले सकते हैं, उससे बाहर साइंस आपको इसमें से नहीं देखने को मिलेगा, आपको अच्छे से उसका रिविजन करना है। अगला है आपको जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसका भी जो पीडीएफ हमने आपको बताए हैं 10 नंबर आपको वहीं से डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चंस आपको इजी ही पूछे जाते हैं और लास्ट में हम जो आपको करंट अफेयर करवाएंगे एग्जाम टाइम में आपको वो कर लेना है। ये 10 नंबर में आपको यानी कन्फर्म 10 नंबर आप आराम से कर सकते हैं। तो हमने आपको पीडीएफ भी बता दिए हैं, आपको वो पीडीएफ ले लेना है। कौन सा पीडीएफ है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये वाला पीडीएफ जो हमने अभी आपको बताया था ये आप जीके साइंस का ले सकते हैं, जिसमें से आपको एनसीईआरटी बेस पर रेलवे के 10 वर्षों के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उसका निचोड़ दिया गया है। देखिए अगर आप 1 बाय 1 प्रश्न को लगाइएगा तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है साथियों, काफ़ी सारे रिपीटेड प्रश्न होते हैं, तो हमने उसका सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिए हैं। तो जीके और साइंस का पीडीएफ आप ले सकते हैं। मात्र ये पीडीएफ आपको 35 रुपया में ही मिल जाएगा। लेने के लिए आपको इस नंबर पर मैसेज करना है और इसी नंबर पर आपको पेमेंट भी कर देना है। पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर ही 1 मिनट के अंदर ही आपको मिल जाएगा। तो चलिए आप तैयारी में लगे रहिए, कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हैं साथियों, आपको रिप्लाई उसका दे दिया जाएगा। तो फॉर्म आप जल्द से जल्द भर दीजिए साथियों। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।